गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दस्तक कोचिंग सेंटर वाराणसी में आपका स्वागत है। आज आपके सामने जो है संविधान से रिलेटेड जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले आपको पता है कि जो संविधान सभा का गठन हुआ था वो जो है कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था। किस पे? कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था। और कैबिनेट मिशन जो है आपको पता है कि 1946 में क्या हुआ था, भारत आया था। और इसके जो अध्यक्ष थे इस जो है कमेटी के, या जिसकी अध्यक्षता में आया था, वो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किसकी अध्यक्षता में जो है ये कैबिनेट मिशन भारत आया था। तो ये पैथिक लॉरेंस, किसके? पैथिक लॉरेंस। और कभी कभी तो सदस्य के बारे में भी पूछ लेता है कि सदस्य कौन कौन से थे जो है कैबिनेट मिशन में। तो अगर सदस्य की बात करें तो पैथिक लॉरेंस तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए, जो अध्यक्ष का जो है रोल निभाए थे उसमें। और सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स हैं और एवी अलेक्जेंडर हैं। ये 1946 में आया था। तो ये क्वेश्चन तो ये हो गया कि जो संविधान सभा का गठन किया गया था वो कैबिनेट मिशन की संस्तुति पे हुआ था। अब देखिए, जितने भी क्वेश्चन इसमें हैं सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो किसी न किसी एग्जाम में क्या किए गए हैं, पूछे गए हैं। अब देखिए, जैसे इसमें है कि संविधान सभा का जो पहला बैठक हुआ था वो कब हुआ था, तो वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। ठीक है। और जब प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जाहिर सी बात है कोई भी बैठक होती है उसकी कोई ना कोई अध्यक्षता करेगा। तो उसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। और ये क्या थे? ये अस्थायी अध्यक्ष थे, टेम्परेरी जो है अध्यक्ष बनाए गए थे। और ये सबसे बुजुर्ग भी हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है, या पूछा भी गया है क्वेश्चन, कि संविधान सभा की पहली बैठक की अस्थायी अध्यक्षता किसने की? तो सच्चिदानंद सिन्हा। या फिर संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष तो सच्चिदानंद सिन्हा। सबसे बुजुर्ग अध्यक्ष जो है तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई। ठीक है। और इस बैठक में मुस्लिम लीग द्वारा क्या किया गया? इसका जो है बैठक का बहिष्कार किया गया और कहा गया कि पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की मांग की गई। ठीक है। और अगर अस्थायी सदस्य की बात की जाए तो 2 दिन बाद जो है 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। कब? 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद। तो अगर आपसे अस्थायी पूछे, टेम्परेरी पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा, और अगर आपसे अस्थायी पूछे तो कौन होगा? राजेंद्र प्रसाद। ठीक। अब अगर हम इसके अंतिम बैठक की चर्चा करें जो है संविधान सभा की, तो ये 24 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 24 जनवरी 1950। पहला बैठक तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ, और अंतिम बैठक कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। और इसी समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का क्या चुना गया? राष्ट्रपति चुना गया। अब देखिए, अगर संविधान सभा की बात की जाए तो इसके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण काम किए गए। क्या किए गए? 22 जुलाई 1947, याद रखिएगा डेट, एग्जाम में पूछता है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया, तिरंगा। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को क्या किया गया? अपनाया गया। और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत। ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950। राष्ट्रगान पूछे तो 24 जनवरी 1950। और अगर आपसे राष्ट्रीय ध्वज पूछे तो 22 जुलाई 1947। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, देखिए कि भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत। ये सारे क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो जो सोर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो पहली बात यह है कि जो हमारा संविधान बनके तैयार हुआ उसमें भारत शासन अधिनियम 1935 का मैक्सिमम पार्ट जो है जोड़ा गया है। ठीक है। अब देखिए, तो हमारा संविधान जो देश का बना है वो कई देशों के संविधान से मिला जुला के बना है। ठीक है। किसी देश से कुछ ले लिया गया है, किसी देश से कुछ ले लिया गया है। तो अगर हम अमेरिका की बात करें तो अगर इससे सरल क्वेश्चन पूछेगा तो सबसे पहले यही पूछ लेता है कि जो मौलिक अधिकार है जो हमारा, वो कहाँ से लिया गया है? तो वो अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। ये तो इजी क्वेश्चन है। और भी है, जैसे देखिए प्रस्तावना, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। देखिए, प्रस्तावना की भाषा नहीं पूछा है, प्रस्तावना केवल पूछा है। तो अगर आपसे केवल प्रस्तावना पूछे तो क्या कहेंगे? अमेरिका। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है, ठीक है, वो कहाँ से लिया गया? वो भी अमेरिका से। उपराष्ट्रपति, ये भी अमेरिका से। वित्तीय जो आपात है वो कहाँ से लिया गया? वो भी अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी अमेरिका से। और जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के हटाने की व्यवस्था है तो वो भी कहाँ से लिया? अमेरिका से। और संविधान की सर्वोच्चता कहाँ से लिया गया? ये भी अमेरिका से। और है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ये सारी चीज़ें जो है कहाँ से ली गई हैं? अमेरिका से ली गई हैं। ठीक है।
अब ब्रिटेन से देख लेते हैं कि ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। तो अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन से देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एकल नागरिकता। क्या हो जाता है? एकल नागरिकता। और क्या है? द्विसदनावाद। क्या है? द्विसदन। ठीक है। मंत्रिमंडल प्रणाली है, परमाधिकार लेख है, ठीक है, संसदीय विशेषाधिकार है, ठीक है, संसदनात्मक शासन प्रणाली है, विधि निर्माण प्रक्रिया है और विधि का शासन है। तो अगर इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो ज़्यादातर जो एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है एकल नागरिकता एक्ट, ये हो गया। विधि निर्माण की प्रक्रिया पूछता है, विधि का शासन। ये ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीटेड हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ब्रिटेन से लिया गया है। अगर हम नेक्स्ट चर्चा करें जो है कि आगे जो है अन्य देश से क्या लिया गया है, तो देखिए एक है आयरलैंड। अब आयरलैंड से जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व से, कि जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है वो कहाँ से लिए गए हैं, तो वो लिया गया है आयरलैंड से। और भी चीज़ें पूछ सकता है एग्जाम में, जैसे राष्ट्रपति की निर्वाचन मंडल की व्यवस्था और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनयन। आपको पता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में क्या करता है, कुछ सदस्यों को जो विज्ञान कला आदि के क्षेत्र में जो है निपुण होते हैं उनको क्या करता है, मनोनीत करता है। तो ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, ये आपके आयरलैंड के जो है देश से ली गई हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया से देखिए प्रस्तावना की भाषा ली गई है। क्या ली गई है? प्रस्तावना की भाषा। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि अमेरिका से प्रस्तावना लिया गया है लेकिन ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, माइनर डिफरेंस है। अगर प्रस्तावना की लैंग्वेज पूछे आपसे तो ऑस्ट्रेलिया, और केवल जो है आपका प्रस्तावना पूछे तो अमेरिका। अब देखिए समवर्ती सूची भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। और केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है या उसका शक्ति बंटवारा वो भी कहाँ? ऑस्ट्रेलिया से। और सदन की संयुक्त बैठक, जैसे राज्यसभा हो गया चाहे लोकसभा हो गया, तो उसकी जो संयुक्त बैठक होती है आपको पता है कि राष्ट्रपति जो है बुलाता है और अध्यक्षता तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। तो ये भी कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब देखिए अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी से क्या लिया गया है, तो जर्मनी से आपातकाल लिया गया है। क्या लिया गया है? आपातकाल। ये जो आपातकाल है वो कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें तो अगला है कनाडा। कौन सा देश है? कनाडा। अब देखिए कनाडा से क्या क्या लिया गया है, जो कनाडा देश है इससे जो है हमारा संगठनात्मक विशेषताएं हैं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास रहेंगी, ये लिया गया है, और राज्यपाल के नियुक्ति की प्रक्रिया। तो ये तीन चीज़ें जो है संगठनात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास रहेंगी और राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया, ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका। तो आपको पता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी इजी क्वेश्चन बनेगा, तो यहाँ से बनेगा कि संविधान जो संशोधन होता है अनुच्छेद 368 के तहत, वो जो है कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये सब फेमस क्वेश्चन है। मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य, जो मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से। कहाँ से लिया गया है? रूस से, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जापान। अब देखिए जापान से क्या लिया गया है, तो जापान से भी आजकल क्वेश्चन बन रहे हैं। आजकल एग्जाम में जो है सिंपल क्वेश्चन मौलिक अधिकार अगर मौलिक कर्तव्य न पूछ करके जो है, या राज्य के निर्देशक सिद्धांत न पूछ करके, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि माने कानून होता है, तो विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है वो कहाँ से लिया गया है? तो आप कहेंगे जापान से लिया गया है। कहाँ से? जापान से, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका कि फ्रांस। अब देखिए फ्रांस से क्या लिया गया है, तो जो आपका फ्रांस है, फ्रांस से क्या लिया गया है? गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता और समता और बंधुता के आदर्श। तो फ्रांस से जो है गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, ये चीज़, और समता और बंधुता के आदर्श, इतनी चीज़ें जो है कहाँ से ली गई हैं? फ्रांस से ली गई हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अगर हम प्रमुख अनुसूची की बात करें, जो इम्पोर्टेंट जो है हमारा शेड्यूल है, अनुसूची है, तो अब देखिए इस समय वर्तमान में तो 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन मूल संविधान जब बना था उस समय तो 8 अनुसूची थी। इसका मतलब 4 अनुसूची उसमें क्या किया गया है? ऐड किया गया है। तो अब देखिए अनुसूची भी क्या है? इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो अगर हम पहली अनुसूची की चर्चा करें कि पहली अनुसूची में क्या है जिक्र, तो भारत राज्यों का संघ है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो पहली अनुसूची में किसका जिक्र है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का। द्वितीय अनुसूची में क्या है?
तो सेकंड में है विभिन्न जो भी पदाधिकारी, राज्यपाल हो गए, चाहे लोकसभा के अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, ठीक है, ये जो बड़े पद पे आसीन होते हैं पदाधिकारी, इनके जो है वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किस में किया गया? द्वितीय अनुसूची में। माने जो सेकंड शेड्यूल है, दूसरी अनुसूची, इसमें किस किस का जिक्र है? तो ये जितने भी विभिन्न पदाधिकारी हैं इनके वेतन, भत्ते और पेंशन का जो है इसमें जिक्र किया गया है। और अगर हम तृतीय अनुसूची की बात करें, तीसरी अनुसूची की, तो इसमें इन्हीं पदाधिकारियों के द्वारा जो है अपने पद पर जो है जो शपथ लेते हैं अपने पद की, उसका जिक्र किया गया है या उसकी व्यवस्था की गई है या उसका उल्लेख है किसमें? थर्ड शेड्यूल में या तीसरी अनुसूची में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगर हम चौथी अनुसूची की बात करें तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा में विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व, ठीक है। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों का क्या चीज? प्रतिनिधित्व, ठीक है। अब देखिए, आपको ये पता है कि जो संसद है वो 3 चीज़ों से मिलके बनता है। संसद जो है 3 चीज़ों से क्या करता है? मिलके बनता है। एक राष्ट्रपति, ठीक है, एक आपका लोकसभा और एक राज्यसभा, ठीक है। अब देखिए, जो लोकसभा है वो अनुच्छेद 81 के तहत है, आपको पता है। अब देखिए, राष्ट्रपति और ये लोकसभा और राज्यसभा, तो देखिए राज्यसभा जो है, अगर राज्यसभा का कार्यकाल पूछे, ठीक है, तो ये होता है क्या बताइए? इसका कार्यकाल अनलिमिटेड होता है, ये कभी भी भंग नहीं होता। लेकिन इसके सदस्यों का अगर कार्यकाल पूछे तो 6 वर्ष। कितना? 6 वर्ष। देखिए, सदस्य जो है हर साल क्या होते हैं? रिटायर होते रहते हैं, हटते रहते हैं, और नए लोगों क्या होता है? उसमें मनोनयन होता रहता है, उसमें जो चुनाव होता रहता है। तो अगर राज्यसभा का कार्यकाल पूछे तो ये अनलिमिटेड होता है, इसका कोई लिमिट नहीं है। लेकिन इसके सदस्यों का अगर पूछे तो 6 वर्ष है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष। लोकसभा क्या है बताइए? निम्न सदन है, और राज्यसभा लोक सदन है। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, जबकि लोकसभा को राष्ट्रपति कब भंग करता है? प्रधानमंत्री की सिफारिश पे, ठीक है, क्या करता है? भंग कर सकता है कभी भी। तो 3 चीज़ों से मिलके क्या बनता है? आपका संसद बनता है। ऐसे ही जो विधानमंडल होता है राज्य लेवल पे, ये तो केंद्र लेवल पे हो गया, ऐसे ही जो विधान मंडल होता है सेम उसी का कॉपी होता है। क्या? विधानमंडल 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। एक राज्यपाल, फिर विधानसभा, और फिर विधान परिषद। अब देखिए, जो विधान परिषद है ये अस्थाई सदन है और विधानसभा टेम्परेरी है, ठीक है। अब देखिए, राज्यपाल क्या है? राज्यपाल तो राष्ट्रपति का एजेंट होता है, जैसे वो केंद्र में काम करता है वैसे ही राज्य में काम करता है। तो ये जानते रहिए कि जो विधानसभा है ये उच्च सदन है और विधानसभा निम्न सदन है। इसको भंग नहीं किया जा सकता है, इसको भंग किया जा सकता है। चलिए अब देखिए, चौथी अनुसूची की बात कर रहे थे हम, तो चौथी अनुसूची में है क्या? तो चौथी अनुसूची में मैंने आपको बताया कि राज्यसभा में विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों का क्या होता है? प्रतिनिधित्व होता है। 7वीं अनुसूची की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, इसमें जो है आपके संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का जिक्र होता है। ये सूची क्या है? एक तरह से ये जो है आपका एक डाटा होता है या कलेक्शन किया जाता है, जिसमें जो है संघ सूची में जो केंद्र सरकार जो है अपना नियम कानून बनाती है, राज्य में जो है राज्य बनाती है, और समवर्ती में दोनों मिलके कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसमें दोनों मिल करके सहमति होती है राज्य और केंद्र की, तो वो नियम कानून बनाए जाते हैं, उनको हम समवर्ती सूची कहते हैं। तो अगर हम इन सूचियों की चर्चा करें तो आपको पता है कि जो संघ सूची है उसमें जब संविधान बना था तो 97 विषय थे, 97 सब्जेक्ट थे या 97 पॉइंट थे, जिसपे जो है संघ क्या किया था? नियम बनाया था। लेकिन अब वर्तमान में कितने हैं? तो 100। ये भी पूछ सकता है कि वर्तमान में संघ सूची के जो है कितने विषय हैं? तो 100 विषय हैं। राज्य सूची की चर्चा करें तो उसमें 66 पहले था, 61 अब है। समवर्ती की बात करें तो पहले 41 था, अब 52 है। अब देखिए संघ सूची में आता क्या क्या है। संघ सूची में जैसे देश की प्रतिरक्षा हो गया, विदेशी मामले हो गए, युद्ध और शांति हो गया, रेल, डाक, तार, मुद्रा, बैंकिंग, परमाणु शक्ति, ये सब, ठीक है। ये सब किस में आ जाएगा? ये सब आ जाएगा आपका संघ सूची में। अगर हम राज्य सूची की बात करें तो पुलिस आ जाएगा, जेल आ जाएगा, स्थानीय शासन आ जाएगा, कृषि आ जाएगा, जन स्वास्थ्य आ जाएगा, और राज्य के भीतर जितने भी व्यापार होते हैं वो सब आ जाएंगे। और अगर हम समवर्ती सूची की बात करें
कि समवर्ती सूची में क्या आएगा, तो समवर्ती सूची में विवाह आ जाएगा, तलाक, समाचार पत्र, बिजली, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, श्रमिक संघ, वन आदि, ये सब किस में आ जाएंगे, समवर्ती सूची में आ जाएंगे। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि 8वीं अनुसूची, देखिए 8 सूचियों की चर्चा करें इंपॉर्टेंट, तो 8वीं सूची में 22 भाषाओं का क्या है, उल्लेख है। कितनी भाषाओं का, 22 भाषाओं का। और आपको पता है कि मूल रूप से जो है 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। जब 8 अनुसूची थी जो है मूल संविधान में, तो उस समय भाषाओं की संख्या कितनी थी, 14। तो ये हो गया 22, अब क्या हो गया, 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट 10वीं अनुसूची की बात की जाए तो देखिए मूल संविधान में तो 8 ही अनुसूची था, लेकिन ये 10वीं अनुसूची जोड़ा गया है, 11वीं जोड़ा गया है और 12वीं, 3 अनुसूचियों को जोड़ा गया है। क्योंकि 8 अनुसूची था तो 9, 10, 11, 12 4 अनुसूचियों को क्या किया गया है, जोड़ा गया है। तो इंपॉर्टेंट चूंकि हम देख रहे हैं तो 10वां अनुसूची किससे संबंधित है, ये दल बदल से संबंधित है। किससे, दल बदल। आपसे पूछ सकता है कि दल बदल का जिक्र जो है किस अनुसूची में किया गया है, तो 10वां। किस अनुसूची में, 10वें में। और ये कब जोड़ा गया था, 92वें संविधान संशोधन 1985 में। कौन सा संविधान संशोधन, 52। या आपसे ये भी पूछ सकता है कि 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो 52वें। ठीक है, 92 नहीं होगा, 52वें, 52। अब देखिए 11वीं अनुसूची, तो इसे 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, और इसमें जो है पंचायती राज से संबंधित जो है व्यवस्था की गई, जिसमें 29 विषय प्रदान किए गए हैं। अगर हम अब नेक्स्ट 12वीं अनुसूची जो लास्ट है उसकी चर्चा करें, तो 12वीं अनुसूची में जो है इसको जो है 74वें संविधान संशोधन 1993 में ही जोड़ा गया था। और इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को जो है कार्य करने के लिए 18 विषय क्या किए गए हैं, प्रदान किए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट देखिए है, अब देखिए इसमें दिया है ये पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, सब छोटा छोटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा कम से कम। देसी रियासतों का भारत में विलय। ठीक है, जब भारत में देसी रियासतों का विलय हो रहा था तो 3 जो है रियासतें बची हुई थी, एक जूनागढ़, एक हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। तो कभी कभी इन तीनों रियासतों से पूछता है क्वेश्चन कि जम्मू कश्मीर को भारत में जो है किस प्रकार शामिल किया गया था, पुलिस कार्रवाई के द्वारा, जनपद संग्रह, जनमत संग्रह से, विलय पत्र से, या फिर कुछ और जो है दे सकता है ऑप्शन में एक, या सभी दे सकता है। तो देखिए जूनागढ़ जो था इसको जो है जनमत संग्रह के आधार पर क्या हुआ था, देश में शामिल किया गया था इस रियासत को। हैदराबाद पे पुलिस कार्रवाई हुई थी तब, और जम्मू कश्मीर में विलय पत्र के माध्यम से। ठीक है, अब देख लेते हैं संविधान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट हैं, जो भाग हैं, उनसे क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है। देखिए अगर हम इम्पॉर्टेंट पार्ट की बात करें तो पहला है पार्ट संघ एवं राज्य क्षेत्र से, जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक का उल्लेख है। अगर हम भाग 2 की बात करें तो नागरिकता है 5 से 11। अगर भाग 3 की बात करें तो मौलिक अधिकार है 12 से 35। अगर हम 4 की बात करें जो है संविधान के भाग की, तो नीति निर्देश सिद्धांत है 36 से 51। और अगर हम मूल कर्तव्य की बात करें तो ये भाग 4 क में है, जिसका अनुच्छेद है 51 क। और अगर हम 5वें भाग की करें तो इसमें संघ का जिक्र है 52 से 151 अनुच्छेद तक। अगर हम 6वें जो है भाग की बात करें तो इसमें राज्य का उल्लेख है 152 से 237। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि भाग 9 में क्या है, तो भाग 9 में पंचायत से संबंधित है। अनुच्छेद की बात करें तो 243 क से लेकर 8 तक जो है क्या है, इसका उल्लेख है। अब देखिए ये तो 9 हो गया। अब 9 का क देख लेते हैं। देखिए 9 का जो क है वो नगर पालिका से संबंधित, किससे, नगर पालिका से। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो 243 त से 243 य 6 तक। अगर हम 9 ख की चर्चा करें, जो भाग 9 ख है वो सहकारी समिति से है। ठीक है, और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 243 य ज से लेके य 9 तक है। अगर हम भाग 11 की बात करें तो ये संघ राज्य संबंध से है 245 से जो है 263 तक। ठीक, अगर हम ये इंपॉर्टेंट देखिए ये भी है कि भाग जो 15 है वो किससे संबंधित है, तो निर्वाचन, या निर्वाचन का जिक्र जो है या निर्वाचन का उल्लेख जो है संविधान के किस भाग में है, तो 15 में है। अनुच्छेद की बात करें तो 324 से 329 तक का जो है ये निर्वाचन से संबंधित है। अगर अनुच्छेद 17 की बात करें, भाग 17 की बात करें तो ये राजभाषा से है, जो कि 343 से 351 तक है। अनुच्छेद 18 की बात करें तो आपात उपबंध है, ये 352 से 360 तक है। और अंतिम जो है ये 20वां जो है भाग वो संविधान संशोधन से है, जो कि 368 अनुच्छेद के तहत होता है। ठीक है,
कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि जब संविधान में संशोधन करना हो तो जो विधेयक होता है वो किस जो है सभा में पारित किया जाता है या किस सभा के पटल पे पहले रखा जाता है। तो आप दोनों सदनों में किसी भी सदन में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।